हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कंपोनेंट्स कैसे बनाते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं घटक। बहुत सिंपल है, इसमें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बातें थोड़ी आप ध्यान रखें कि जो कंपोनेंट जिन्हें हिंदी में घटक कहते हैं वे एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर ही बनते हैं कंपोनेंट, ध्यान रखें। दूसरा, वे इनके इर्द और गिर्द बनते हैं, मतलब जैसे ये है, इसका एक कंपोनेंट इधर बनेगा, एक इधर बनेगा। दो चीजें इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर बनते हैं एक दूसरे के। दूसरा, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके एक लेफ्ट में बनेगा, एक राइट में बनेगा, लेफ्ट और राइट में बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि घटक सदैव लंबवत बनते हैं और इर्द और गिर्द बनते हैं। इर्द और गिर्द, इर्द गिर्द कहते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में। दूसरा, जिधर एंगल होता है उसके साथ कॉस वाला घटक आता है, और जिधर एंगल नहीं होता है उसके साथ साइन वाला आता है। जैसे मान लो अगर मुझे इसके कंपोनेंट बनाने हैं, अच्छा एक बात ध्यान रखना, हमेशा वेक्टर के ही घटक बनते हैं, स्केलर के नहीं बनते। कभी सदिश राशि के घटक होते हैं, अदिश राशि के कभी नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो इसके आपको घटक बनाने हैं तो पहले स्टेप की जो क्वांटिटी यहाँ पर है उसका स्केलर लिखो, मतलब वेक्टर हटा के लिखो। तो इसका हमने वेक्टर हटा के लिख दिया। दूसरा, जो एंगल है वो एंगल लिख दो। तीसरा, इस साइड के साथ ये एंगल बन रहा है तो कॉस लिखो, इसके साथ एंगल नहीं बन रहा है साइन लिखो। ये घटक बन गए। ये बोला मैंने, देखो ये देखो, दोनों घटक एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, कंपोनेंट है कि नहीं परपेंडिकुलर। उसके बाद मैंने बोला कोण के साथ कॉस, इधर एंगल बन रहा है तो कॉस लिखा, दूसरे वाले के साथ साइन, बस बन गए घटक। सिंपल है। जैसे एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो इधर आपका ई वेक्टर है और इधर थीटा है, एंगल थीटा ही ले लेते हैं, 30 डिग्री ले लेते हैं मान लो। तो इसका तो आप पहले वेक्टर हटा के लिख दें, ये वेक्टर हटा के लिखें दोनों, इसे कहते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिखा गया है। फिर इधर एंगल है तो कॉस लिख दो, इधर एंगल नहीं है साइन लिख दें, जो एंगल है वो लिख दें, इधर भी वही लिख दें, बन गया। तो इसका इधर घटक आ गया ई cos 30 और इसका इधर घटक आ गया ई sin 30। सिंपल ये होता है। तो एंगल वाले के साथ cos, बिना एंगल वाले के साथ sin, ये चीज इसकी इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगर जैसे मान लो इसको आप x अक्ष बोलते हो तो कई लोग इसको लिख देंगे vx = भाई x अक्ष पर है तो vx हो गया, ये y अक्ष पे है तो लिख देंगे vy = ऐसे ये x अक्ष पे तो इसको लिख देंगे ex = ये y अक्ष पे तो इसको लिख देंगे ey = ये हो जाता है कंपोनेंट। अब इसका रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको देता हूं। इसका रीजन बहुत सिंपल सा है। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर कोई लाइन को आप ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी जो लंबाई है, जो लेंथ है, वो उसका मैग्नीट्यूड होता है। कि किसी भी सदिश राशि को व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण के साथ साथ दिशा चाहिए होती है। ये इसका मैग्नीट्यूड, ये इसका यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब जो ये मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो तो इसकी लंबाई होती है, लेंथ होती है, और जो एरो लगा रखा है वो ये कैप होती है। ठीक है, तो इसका अगर मैंने इसको v वेक्टर लिखा है तो इसकी जो लेंथ है वो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, दैट इज v हो गया। अब मैं यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, मान लो यहां तक हो गया इसके बराबर। ठीक, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब आप जानते हैं 90 डिग्री के सामने जो परपेंडिकुलर होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। और न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। और जो बच जाती है उसको हम आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग जानते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश में होता है साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। हिंदी में होता है लाल बटे का, एक ही बात है, साइन कॉस और टेन। अब मान लो अगर मैं साइन थीटा लिखता हूं तो साइन थीटा हिंदी में तो होता है ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये साइन, ये कॉस, ये टेन, ये इंग्लिश में, ये हिंदी में। तो लंब बटा कर्ण। अब लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस।
तो लंब कितना है यहाँ पर साफ दिख रहा है, ये वाली साइड आपकी लंब है और ये वाली साइड आपकी कर्ण है, ठीक है। तो ये साइड लंब होगी आपकी जो हमें निकालनी है, जिसको हम परपेंडिकुलर लिख रहे हैं, और ये जो कर्ण है हाइपोटेन्यूज जिसको कहते हैं वो आपका v है। क्रॉस मल्टीपल करा तो परपेंडिकुलर या लंब जो भी आप कहते हो वो आपका v sin थीटा आ गया। क्रॉस मल्टीपल करा लंब या परपेंडिकुलर इज इक्वल टू v sin थीटा आ गया। तो इसमें ये वाली जो साइड है वो आपकी v sin थीटा आ गई, इसलिए इसको हम v sin थीटा लिख रहे हैं। देखो ये रीजन है। ऐसे ही आप अगर cos थीटा लिखते हो तो cos थीटा आधार बटा कर्ण हो गया। इंग्लिश में लिखते हैं तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। अब बेस आपका ये जो आपको निकालना है, बेस आपको निकालना है, हाइपोटेन्यूज आपका v है, क्रॉस मल्टीपल करें तो आधार या बेस इज इक्वल टू v cos थीटा आ गया। तो ये आपका आधार या बेस है जो v cos थीटा आ गया। तो हो गया ना प्रूफ कि जो ये है v sin थीटा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, और ये आपका v cos थीटा आ गया। ये इसके रीजन है। इसीलिए जिसके साथ एंगल होता है उधर cos लेते हैं, साथ एंगल नहीं होता उसको sin लेते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू।